नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 10 श्री भगवान के अवतार श्लोक नंबर 35 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 36 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 36। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वाले का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सामित्व भाव हूँ। क्षुत्तम छलियात्मस्म। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे धोखेबाजों विचार और कृत्यों में छल करने वाले के खेल धूत के रूप में प्रकट होते हैं। धूत जो कि एक खेल के रूप में प्रस्तुत होता है, में छल और धोखा भी होता है। यहाँ यह संकेत है कि भगवान का ऐश्वर्य इतना व्यापक और शक्तिशाली है कि वे इन गतिविधियों का हिस्सा बनकर भी अपनी शक्ति और नियंत्रण का प्रदर्शन करते हैं। जो अपनी आंतरिक शक्ति और प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, भगवान स्वयं तेज के रूप में प्रकट होते हैं। यह दिखाता है कि भगवान के अंदर वह दिव्य ऊर्जा और प्रकाश है जो सभी तेजस्वियों का प्रेरित करता है। विजय में भगवान स्वयं विजय के रूप में प्रकट होते हैं। यह इस बात का संकेत है कि हर विजय, चाहे वह भौतिक या आध्यात्मिक, भगवान की ही कृपा और शक्ति से होती है। भगवान व्यावसायिकता का प्रतीक होते हैं। यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि हर प्रकार की व्यावसायिक बुद्धिमान और योजनाशीलता में भगवान का हाथ होता है। संतत्व। अंत में भगवान सत्तत्व अर्थात गुण और चरित्र में सत्ववान व्यक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। इसका अर्थ है कि जिन व्यक्तियों में सत्व गुण, सच्चाई, दया और समर्पण प्रबल होता है, वहां भगवान का आभास और अनुभव होता है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अपने व्यापक और विविध ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, जो हर क्षेत्र में उनकी उपस्थिति और प्रभाव को दर्शाता है। श्लोक नंबर 37। यादवों के अंतर्गत एक वृषण वंश भी था। वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनिया में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं की विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। विष्णाम वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण वृषण वंश के लोग के स्वयं को वासुदेव के रूप में प्रकट कर रहे हैं। वृषण वंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वे इस वंश के सबसे प्रमुख सदस्य है। पांडवों में अर्जुन का धनंजय कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन के रूप में प्रकट हो रहे हैं। अर्जुन पांडवों में सबसे प्रमुख और वीर योद्धा थे। ऋषियों में वे स्वयं को व्यास के रूप में प्रकट कर रहे हैं। व्यास ऋषि वेद, पुराण और महाभारत के संकल्प थे और वे महान ज्ञान के प्रतीक हैं। कवियों में वे उष्णा कवि के रूप में प्रकट हो रहे हैं। उष्णा एक महान कवि और विचारक था जो ज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले माने जाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह दर्शा रहे हैं कि वे विभिन्न वर्गों और भूमिका में स्वयं को प्रकट कर सकते हैं। यह उनके असीम ऐश्वर्य और सर्वशक्तिमानता का संकेत है, जो हर क्षेत्र में अद्वितीय और प्रमुख रूप से प्रकट होता है। श्लोक नंबर 38। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भाव का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान में ही हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनेक शक्तियों और गुणों का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि वे दंड सजा के रूप में प्रकट होते हैं। जिनके पास आत्मनियंत्रण है, वे भगवान की इस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ दंड का तात्पर्य उन नियमों और विधान से है जो समाज को नियंत्रण करते हैं और नैतिकता की रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं कि वे नीति धर्म हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो जीत की इच्छा रखते हैं। यहाँ नित्य गीत मार्गदर्शन का तात्पर्य है कि जो भी अपने जीवन में सफलता और विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें धर्म और नीति का पालन करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि वे मौन गुप्ता के रूप में प्रकट होते हैं। जो गुप्त या रहस्यमयी बातें हैं, वे भगवान की इस शक्ति से परिपूर्ण। यहाँ मौन को तात्पर्य उन रहस्य और गुप्त ज्ञान से हैं जो केवल विशेष लोगों को ही प्राप्त होता। भगवान कहते हैं कि
वे ज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो स्वयं ज्ञानवान हैं। यह ज्ञान उन लोगों के लिए होता है जो अपने विवेक और समझ से भगवान की वास्तविकता को जानने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अपने दिव्य गुणों को स्पष्ट किया है जो धर्म, नीति, गुप्तता और ज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं। श्लोक नंबर 39। अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य और उनके द्वारा संपूर्ण सृष्टि के पालन और समर्थन की बात कर रहे हैं। भगवान का कहना है कि वे सभी प्राणियों और वस्तुओं का बीज यानी सृष्टि के पहलू का मूल कारण है। बीज का अर्थ है स्रोत या आधार। जैसे बीज के बिना पेड़ का अस्तित्व नहीं हो सकता, वैसे सृष्टि के बिना भगवान का अस्तित्व भी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि वे ही सब कुछ हैं और सब कुछ उनके द्वारा नियंत्रित और संचालित होता है। इस प्रकार वे सभी जीवों और निर्जीव वस्तुओं का मूल आधार है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि भगवान के बिना सृष्टि की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। वे हर जगह व्यापक है और उनके बिना कोई भी वस्तु या प्राणी अस्तित्व में नहीं रह सकता। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अपने उनके दिव्य ऐश्वर्य और सृष्टि के प्रति उनके असीम योगदान को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक नंबर 40। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश में अर्थात संक्षेप से कहा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरे दिव्य ऐश्वर्य की कोई संपत्ति नहीं है, मेरे एक ऐश्वर्य की अनंतता। और इस श्लोक के मैंने केवल कुछ विशेष ऐश्वर्य का वर्णन किया है जो इस संदर्भ में उचित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि उनके दिव्य विभूतियों ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। भगवान के ऐश्वर्य अंत और उनकी कोई भी पूर्णता नहीं है। यहाँ भगवान यह भी कहते हैं कि उन्होंने केवल कुछ विशेष ऐश्वर्य का उल्लेख किया है ताकि अर्जुन को समझने में आसानी हो। उद्देश्यता का अर्थ है विशेष उद्देश्य के लिए और विस्तारों का मतलब है विस्तृत या विस्तार से। इसलिए भगवान ने केवल मुख्य ऐश्वर्यों का विवरण किया है, जबकि उनका वास्तविक ऐश्वर्य तो अनंत और अपरिमित है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह दर्शाते हैं कि उनके ऐश्वर्य का पूरा विवरण या व्याख्या करना असंभव है। उन्होंने केवल कुछ प्रमुख गुणों और शक्तियों का ही वर्णन किया है, लेकिन उनका वास्तविक ऐश्वर्य हर एक तत्व में व्यापक और सर्वव्यापी है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। धन्यवाद।